हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्मी में पूछे जाने वाले आयु से संबंधित क्वेश्चन जो आर्मी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अन्नू व प्रिया की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 5:3। यदि दोनों की आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि अनुपात वाली जितने भी क्वेश्चन और आयु पूछ रखी हो तो उन्हीं अनुपात को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, माना अन्नू की आयु क्या हो जाएगी, अन्नू की आयु को हम x में बदल देंगे 5x। उसी प्रकार प्रिया की आयु हमारे पास 3 है तो उसकी भी क्या हो जाएगी, प्रिया की आयु भी हो गई 3x। अब क्वेश्चन में इसने क्या क्या रखा है कि आयु का योग कितना है, दोनों की आयु का योग कितना हो गया 40 वर्ष। अब ये भी आयु ही है तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे, 5x और 3x, इन दोनों का टोटल कितना आ गया, बहुत आसान है, बस जोड़ करो, इनका कितना हो गया टोटल 8x बराबर में कितना आ गया 40। 1x का मान ज्ञात करना है, ये गुणा में होता है, इसका पक्षांतरण करेंगे, कहाँ चला जाएगा, भाग में। 8 5 40, यानी जो हमारे पास 5 है वो x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अन्नू की आयु, अब पूछा किसकी इसने, प्रिया की आयु। प्रिया की आयु की वैल्यू कितनी है, 3x है, 1x की वैल्यू कितनी है 5, तो 3x मतलब 3 गुणा में 5, तो इसकी आयु आएगी 15। क्वेश्चन में मान लो आपको ये पूछ ले कि अन्नू की बताओ, तो अन्नू की उसी प्रकार कितनी है 5x है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, 5 × 5, तो इसकी कितनी हो जाएगी 25 वर्ष हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, यानी अनुपात दे रखा हो सबसे पहले अनुपात को x में बदल देंगे। आई बात समझ में आ गया सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गुणा में हो जाएगा और एक भाग वाला है, ऐसे अलग अलग आयु के 4 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 दे रखा है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि सुरेश की आयु, यहां देखिए, यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से की आयु से 18 वर्ष अधिक है, ठीक है, हो तो हमें मुकेश की आयु ज्ञात करनी है। यहाँ देखो ये भी सिंपल है, सबसे पहले काम तो आपको यही करना है कि अगर अनुपात दे रखा है तो उनको x में बदल दो। माना पहला फॉर्मूला तो ये, सुरेश की आयु क्या हो जाएगी, सुरेश की आयु हो जाएगी 7x, ठीक है, और मुकेश की आयु क्या हो जाएगी, मुकेश की आयु हो जाएगी 4 वर्ष, 4x। ठीक है, अब यहां तक ये क्लियर हो गया। सेकंड लाइन क्या है, यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, यानी इन दोनों के जो बीच का गैप है वो 18 वर्ष है, एक 18 वर्ष बड़ा इससे, तो दोनों के बीच का अंतर हो गया ये 18, यानी ये इससे 18 वर्ष छोटा है। मान लो ये सुरेश है और ये क्या है, मुकेश है, तो मुकेश 18 वर्ष क्या है इससे, सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो मुकेश क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इन दोनों के बीच का ये क्या हो गया, गैप हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, तो हमें आयु पता ही है वैसे तो, दोनों की आयु, इनका अंतर और आयु का अंतर। ठीक है, सीधी बात ये है कि अंतर दे रखा है इसने, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 7x - 4x, इधर अंतर कितना है 18, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, 7 में से 4 गए 3x, 3x की वैल्यू है 18, 1x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/3 यानी 6। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। अब जिसकी पूछा है उसकी बता देंगे, मुकेश की पूछ रहा है, मुकेश की कितनी है, वही तरीका 4x है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या हो जाएगा 4x, 4 गुणा में 6, मुकेश की आ जाएगी 24 वर्ष। अब अगर सुरेश की पूछ ले,
मान लो दोनों ही निकाल लो आप, दोनों में से कोई पूछे 7x है तो 7 गुणा में इसकी होगी 6, 7 के 42 वर्ष। अब इन दोनों के बीच में अगर क्वेश्चन हमारा सही है गलत, ये भी चेक करने के लिए इसका बीच का अंतर देखो 18 वर्ष है कि नहीं, 18 वर्ष है तो अपना क्वेश्चन क्या होगा, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंचल व सुप्रिया की आयु। 3 नंबर क्वेश्चन, चंचल व सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है यदि दोनों की आयु, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ये गुणा वाला आ गया, एक घटाओ वाला आ गया, एक जोड़ वाला, पहला था प्लस का, दूसरा था घटाओ, ये गुणा का, एक भाग का रहेगा। अब देखो वही चीज है, बार बार रिपीट हो रही है, अनुपात दे रखा है, क्या करना है, x में बदल दो पहले, तो वैल्यू आप x में बदल दो। चंचल क्या हो जाएगी, चंचल की आयु हमें माना 3x और सुपीरिया की क्या हो जाएगी, बस सिंपल है 2x, सुपीरिया की कितनी हो जाएगी 2 वर्ष। अब की बार क्या दे दिया, दोनों का गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना है 54 वर्ष, तो इधर ये आयु हमें पता ही है 3x और इनका गुणा और गुणनफल, गुणनफल आगे दे रखा है 18, तो कितने हो गए 3 दूनी 6x की वैल्यू कितनी है 54 है, सॉरी 18 नहीं है 54 है, 6x की वैल्यू होगी 54, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/6, डिवाइड कर दो 6 से 9, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9, आगे वही है, किसकी निकालनी है, मान लो दोनों की निकालनी है हमने। चंचल की कितनी आएगी 3x है, तो x की वैल्यू आपके पास 9 है, 27 साल की चंचल है, और सुपीरिया 2x है, तो x की वैल्यू आपके पास 9 है, 2 का गुणा कर दो, ये हो गया 18, इन दोनों की उम्र आ गई। समझ में आ गई बात। अब लास्ट एक भाग बड़ा बचा आयु में 4 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस 4 समझ में आ गए तो सारा ही समझ में आ गया। सीता और गीता की वर्तमान आयु, सीता और गीता की, अब इसने वर्तमान की आयु दी है, वर्तमान की आयु है इनकी, आयु का अनुपात ही है 7:3 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पूछा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, चार वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे दिया इसने 2:1, तो सीता की वर्तमान आयु पूछी है इसने, सीता की वर्तमान आयु। देखिए हमने क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर आप सीता एक साइड लिख लो, गीता, जो पहले आपके पास अनुपात कितने, x में तो मानना ही है, ऊपर आपने मान ही लिया 7x, और यहाँ 7 है, यहाँ 3, मान लो अब 4 साल बाद यानी 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 2:1 हो जाता है। समझ में आ गई बात। वज्र गुणन करना है हमें, क्या करना है वज्र गुणन, तिरछा गुणन, इसको बोलते हैं वज्र गुणन या तिरछा गुणन या तिरछा गुणन, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया, इसका आ गया गीता का 6 और इसका हो गया 7, ये आ गया। अब यहाँ छोड़ो, इसको साफ कर दूं। अब एक फॉर्मूला है वो लिखो, इस फॉर्मूले पे ही काम करना है, याद रखना है ये। बाद में आने वाले अनुपात का अंतर, बाद में आने वाले अनुपात का अंतर, अंतर यानी घटाओ, बटे में वज्र गुणन का अंतर, जो आपने वज्र गुणन करा है, वज्र गुणन जो ऊपर आप करके आए ना अंतर, और गुणा में हो जाएगा समय का अंतर। ये आप ध्यान रखो एक बार और देखो, बाद में आने वाले अनुपात का अंतर, बाद में आने वाले अनुपात कितना है, बाद में यानी 4 साल बाद कितना था
2:1, तो ये हो गया बाद में आने वाले अनुपात का अंतर, तो यानी अंतर हो गया 2-1। वज्र गुणन का अंतर, वज्र गुणन यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं, एक साइड था सीता, एक साइड था गीता, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, वज्र गुणन किया कितना था 7 और 6, तो अंतर कितना हो जाएगा 7-6। समय का अंतर यानी 4 वर्ष, 4 साल, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1, गुणा में 4, यानी x की जो वैल्यू आपकी वो आपकी आ गई कितनी 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब आपको जिसकी निकालनी है उसकी निकाल लो, 7x, x की वैल्यू 4, 7 चौके 28 साल का ये हो गया, और 3x है तो x की वैल्यू 4, 3 4 3 12। ठीक है, आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो।